नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सगर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन जब होती है तो खाना पीना और बोलना तक मुश्किल कर देती है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले। अगर आपके मुंह में बार बार छाले होते हैं, खाना खाते समय जलन और दर्द होता है, या आपको समझ नहीं आता कि ये छाले आखिर क्यों होते हैं और इनसे राहत कैसे मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि माउथ अल्सर क्या होते हैं। मुंह के अंदर, जीभ, गाल के अंदर की तरफ, होठ के अंदर या मसूड़ों के आसपास बनने वाला छोटा सा दर्दनाक घाव या अल्सर, जिसे आम भाषा में हम मुंह का छाला कहते हैं। अधिकतर सामान्य माउथ अल्सर कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है या लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है तो इसके पीछे किसी अन्य कारण को भी समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि मुंह में छाले होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। बहुत ज्यादा तनाव, चिंता या नींद की कमी के कारण कुछ लोगों में बार बार माउथ अल्सर हो सकते हैं। दूसरा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खासकर आयरन, विटामिन B12, फोलेट और कभी कभी अन्य पोषक तत्वों की कमी में भी बार बार मुंह के छाले हो सकते हैं। तीसरा कारण है मुंह में चोट लगना या फिर ट्रॉमा, जैसे कि गलती से गाल या होठ अगर कट जाता है हमारा, या फिर बहुत गर्म खाना या फिर चाय पी लेते हैं तो मुंह जल जाता है, या फिर हमारा दांत जो कि अगर एकदम शार्प है तो उससे बार बार वहां पर घर्षण होता है, या फिर ब्रेसिस या टेंचर के कारण अगर मुंह में किसी जगह पर इरिटेशन होता है तो उसकी वजह से भी मुंह में बार बार छाले बढ़ते हैं। चौथा कारण है कुछ फूड्स और इरिटेंट्स, और बहुत ज्यादा स्पाइसी या एसिडिक फूड, कुछ लोगों में साइट्रस फ्रूट या अन्य स्पेसिफिक फूड्स माउथ में अल्सर को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस, कुछ मेडिसिन और कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी बार बार माउथ अल्सर हो सकते हैं। अब जानते हैं कि माउथ अल्सर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं। तो आमतौर पर मुंह के अंदर एक छोटा सा गोल या अंडाकार घाव आपको दिखाई देता है और इसके आसपास लालिमा यानी कि रेडनेस हो सकती है, और बीच का जो हिस्सा है वो सफेद या पीला दिखाई दे सकता है, और इसमें दर्द, जलन और सेंसिटिविटी हो सकती है। खाना खाते समय विशेषकर स्पाइसी, सॉल्टी या एसिडिक फूड लेने पर दर्द और जलन बढ़ सकती है, और कुछ लोगों को बोलने या ब्रश करने में भी परेशानी हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, हर माउथ अल्सर सामान्य नहीं होता। अगर कोई अल्सर बार बार हो रहा है, बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा है या लगातार बढ़ रहा है, तो उसे केवल सामान्य छाला मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स यानी कि वार्निंग साइंस की। तो अगर मुंह का कोई अल्सर लगातार 1 से 1.5 महीने से भी ज्यादा समय तक बना हुआ है तो आपको डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको अल्सर बार बार होता है और साथ में बहुत ज्यादा कमजोरी, वजन कम होना, लगातार बुखार रहना या शरीर में अन्य सिम्टम्स है तो भी आपको मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है। पर अगर मुंह में कोई सख्त गांठ, लगातार ब्लीडिंग, निगलने में कठिनाई, बोलने में परेशानी या गर्दन में कोई गांठ महसूस हो तो इसे बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अगर अल्सर बहुत ज्यादा दर्दनाक, बहुत तेजी से बढ़ रहा है या बार बार एक ही जगह पर हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और उनकी सलाह जरूर से लें। अब बात करते हैं कि माउथ अल्सर में होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं, आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो। तो अगर आपको सामान्य प्रकार के माउथ अल्सर अगर हुए हैं या फिर बार बार माउथ अल्सर हो रहे हैं तो सपोर्टिव केयर के लिए कुछ होम्योपैथिक प्रिपरेशंस का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है बीजेन होम्यो का माउथ अल्सर टेबलेट। ये टेबलेट आपको अडल्ट व्यक्ति में जनरली 2 टेबलेट दिन में 3 बार यानी कि सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले आप ले सकते हो। और अगर चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो उसको 1 गोली दिन में 3 बार खाना खाने से पहले आप चूसने के लिए दे सकते हो। इसके साथ में माउथ हाइजीन और लोकल केयर के लिए SBL का रिंज आउट ड्रॉप्स आता है,
उनका भी आप उपयोग कर सकते हो। तो रिंज आउट जो ड्रॉप माउथ वॉश होता है उनमें उसमें से आपको 20 बूंद लेना है, आधा कप जितना पानी लेना है, उसमें 20 बूंद आपको रिंज आउट ड्रॉप के डाल देने हैं और उससे आपको कुल्ला करना है 2 से 3 मिनट तक। लगातार आप इसको सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आप इसको कुल्ला कीजिए इससे। और कुल्ला करने के बाद इस सॉल्यूशन को निगलना नहीं है बल्कि बाहर फूंक देना है। वैसे आप इसको पी जाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कैलेंडुला हाइड्रेस्टिस और इचिनेसिया जैसे मदर टिंचर मिले हुए हैं, जो कि अगर आप निगल जाते हो तो भी वो फायदा ही करेगा। और साथ ही में माउथ अल्सर के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और एसिडिक फूड से कुछ दिनों के लिए आपको बचना है। बहुत गर्म चाय या फिर खाना आपको नहीं लेना है। मुंह की सफाई अच्छे से बनाए रखनी है और आपको सॉफ्ट टूथब्रश को इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा हार्ड टूथब्रश आपको इस्तेमाल नहीं करना है। पर्याप्त पानी पीना है और अपनी डाइट में एक पौष्टिक भोजन शामिल करना है। अगर आपको बार बार माउथ अल्सर हो रहे हैं तो एक ट्रीटमेंट आप जरूर से आजमाएं। ये 2 चीजें आपके जो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और अगर आपको माउथ अल्सर जो है वो बहुत बड़ा है, 1.5-2 महीने से है, या फिर कोई दवाइयाँ से भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आपको साथ में कोई और सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि साथ में बुखार आना, वजन कम होना या फिर और लक्षण दिखाई देते हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह आपको जरूर से लेनी है। इसका कोर्स भी हमें जानना जरूरी है कि क्यों हमें माउथ अल्सर हुआ, सिर्फ कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है या फिर कोई अन्य गंभीर कारण है। दोस्तों, माउथ अल्सर अक्सर सामान्य और बहुत टेम्पररी समस्या होती है। कभी कभी ये अपने आप भी ठीक हो जाती है, लेकिन साथ में ऊपर जो हमने रेड फ्लैग्स वाले जो वार्निंग साइंस दिए थे उनमें से अगर कोई आपको दिखाई देते हैं माउथ अल्सर के साथ में, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियां जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।